के नतीजे आ रहे हैं तो ज़रा फोकस वहाँ भी कर लीजिएगा। आय जो है 14.8% बढ़ के करीब करीब 6,960 करोड़ के आसपास आई है और कंपनी का जो मुनाफा है 1,440 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आता हुआ। देखते हैं कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के मार्जिन्स कैसे हैं। लेकिन एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अमोल जी, आपको कैसा लग रहा है एचएएल का चार्ट और क्या करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ पे नजर रखें? इंट्राडे का व्यू अगर लेते हैं या 1 या 2 दिन का व्यू लेते हैं तो ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस है, क्योंकि सपोर्ट्स लेवल्स पे स्टॉक ने टर्न अराउंड किया है। डे ट्रेडर्स के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 3550 के, वहाँ वो अगर मेंटेन करते हैं तो ये पुल बैक मूव कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडर व्यू लेते हैं, शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है और कंसिस्टेंटली ऊपर से जब फेल्योर आते तो करेक्शंस काफी शार्प है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडली ये थोड़ा सा वीक फॉर्मेशन है, बट 1 या 2 दिन के लिए पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अगर ये स्टॉक 3550 के ऊपर सस्टेन होता है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई एचएएल पे। कंपनी के नतीजे आ रहे हैं, एबिटा में अच्छा खासा मेरे ख्याल से 17.2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिले, तो जाहिर सी बात है मार्जिन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं। ऑपरेशनल नंबर जो है वो एचएएल के अच्छे लग रहे हैं और इन सब कंपनियों के साथ आपको याद होगा 1-2 क्वार्टर पहले दिक्कतें ये थी कि एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। भारत डायनामिक्स को देख लीजिएगा, एचएएल को देख लीजिएगा, और यहाँ पे मार्जिन थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है इन कंपनीज। नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए स्टॉक में 3% से ज्यादा की तेजी भी नतीजों के बाद दिखी है। रेवेन्यू की बात करें तो अनुमान से बेहतर रेवेन्यू के फिगर्स आते हुए नजर आए। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर 12.4% पर मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 11.6%। तो सालाना आधार पर करीब 80 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा में करीब 9% का ग्रोथ अनुमान से बेहतर, तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और कमेंट्री भी कुछ निकल कर आई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, अशोक लेलैंड नतीजों के बाद अच्छा खासा स्पाइक अप स्टॉक में दिखा है, 3% की तेजी, क्या राय होगी टेक्निकल्स? ये नॉन डायरेक्शनल बट वोलाटाइल एक्टिविटी है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एक बड़ा करेक्शन प्राइस कटाया था, आज भी लोअर लेवल से अगेन स्टॉक में एक बड़ा अप ट्रेंड आया, तो एक दोनों तरफ के मूवमेंट्स स्टॉक में हो रहे हैं। थोड़ा सा वोलाटाइल भी है और बड़ा प्राइस रेंज है ये। मुझे लगता है कि अगर कोई बाइंग के साथ जाना चाहता है तो एक 206 205 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा फिलहाल के लिए। ये अगर सस्टेन होता है तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए 217 का, 205 के नीचे शायद ट्रेडर्स बाहर निकलना पसंद करेंगे। निकल कर आई है डेट पोजीशन को लेकर, जहां पर पिछले साल सेम टाइम 1750 करोड़ की डेट थी, लेकिन अब कैश पॉजिटिव हो चुकी है कंपनी और नेट कैश पोजीशन 950 करोड़ के आसपास है। तो पहले जो कंपनी की डेट थी वो फुल्ली नलिफाई हो चुकी है और नेट कैश पोजीशन है अब कंपनी के पास। मार्केट शेयर एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। बस सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप अभी भी है कंपनी की, और इसके अलावा डिफेंस, पावर सोल्यूशन और आफ्टर मार्केट बिजनेसेस, इन सभी सेगमेंट्स पर भी कंपनी का फोकस रहा है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सेल्स, एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ, एक्सपोर्ट्स डिमांड बढ़ी, तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री निकल कर आई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट को लेकर होगी, जहां पर कंपनी ने फुल्ली अपनी डेट रीपे कर दी है और नेट कैश पोजीशन में कंपनी आ चुकी है। एक छोटे